हेलो एवरीवन। हिंदी परीक्षा एसके के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज फिर से एक बार हम लोग एक नए वीडियो की ओर बढ़े हैं और तीर्थ यात्रा जो चैप्टर है उसे हम लोग बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। तो तीर्थ यात्रा चैप्टर जो है इसके जो राइटर हैं सुदर्शन जी, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में बात किया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। MIL हिंदी क्लास 10 का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं तीर्थ यात्रा में आखिर क्या बात की हुई है। लाजवंती के यहाँ कई पुत्र पैदा हुए मगर सबके सब बचपन में ही मर गए। लाजवंती नाम की कोई एक स्त्री है जिसके पास कई बच्चों ने जन्म लिया, जिसके कई पुत्रों ने जन्म लिया, पर वो सभी के सभी बचपन में मर गए। आखिरी पुत्र हेमराज उसके जीवन का सहारा था। उसका मुंह देखकर वो पहले बच्चों की मौत का दुख भूल जाती थी। मतलब अंत में उसके पास एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था हेमराज, और उसका जब वो मुख देखती थी तो उसे अपने सारे पिछले जितने भी पुत्र पैदा होते ही मर गए थे, उन सारे पुत्रों का जो दुख था वो भूल जाती थी। यद्यपि हेमराज का रंग रूप साधारण बालकों सा ही था, ठीक है, मगर लाजवंती की आंखों में वैसा बालक सारे संसार में न था। मतलब लाजवंती की आंखों में हेमराज जैसा बालक इस पूरी धरती पर नहीं था, जबकि वो हेमराज एक साधारण बालक ही था। माँ की ममता ने उसकी आंखों को धोखे में डाल दिया था। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए फिरती थी, मानो वह कोई दीपक हो जिसे बुझाने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हों। लेखक ने यहाँ यह बात समझाने के लिए समझाना चाहा है कि जो लाजवंती है वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है और वो इसे खोना नहीं चाहती है। वह उसे छिपा छिपा कर रखती थी, कहीं उसे किसी की नज़र न लग जाए। गांव के लड़के प्रायः खेतों में खेलते फिरते थे, मगर लाजवंती हेमराज को घर के बाहर न निकलने देती थी, और अगर कभी वह निकल भी जाता तो वह घबरा कर उसे ढूंढने लग जाती। मतलब गांव के जितने सारे बच्चे थे वह सब खेलते थे खेतों में जाकर, फील्ड में जाकर, पर लाजवंती जो थी वो अपने बच्चे को, जो हेमराज था, उसको घर से बाहर तक नहीं निकलने देती थी। अगर निकल भी जाता था कभी तो उसे घबरा कर ढूंढने लग जाती थी, क्योंकि उसके अंदर एक डर समा गया था कि कहीं मैं इस बच्चे को भी ना खो दूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। गांव की स्त्रियां कहती, हमारे भी तो बच्चे हैं, तू जरा जरा सी बात में यूं पागल क्यों हो जाती है। मतलब गांव की जो सारी स्त्रियां थी वो कहती हैं कि हमारे भी तो बच्चे हैं, हम तो इतने पागल नहीं होते हैं बच्चों के लिए, पर तुम जरा जरा सी बातों पर इतना पागल क्यों हो जाती हो अपने बच्चे के लिए। लाजवंती वो सुनती तो उसकी आंखों में आंसू लहराने लग गए। मतलब लाजवंती जो थी वो रोने लगती थी इस बात को सुनकर। भर्राए हुए स्वर में उत्तर देती, क्या कहूँ, मेरा जी डर जाता है। मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नज़र से न बच सका। मतलब वो भर्राए हुए स्वर में उत्तर देती है। भर्राए हुए का मतलब है यहाँ पे, मतलब जब कोई इंसान रोता हुआ बात करता है तो जिस स्वर में, जिस टोन में वो बात करता है वही है। तो वो कहती कि मैं डर जाती हूँ। लेकिन इतनी सावधानी के बाद भी हेमराज जो था उसे बुरी नज़र लग जाती है। प्रातः काल था, लाजवंती दूध दूह रही थी। मतलब वो गाय की दूध दूह रही थी। इतने में हेमराज जागा और जागते ही मुंह फुलाकर बोला, माँ। मतलब बच्चा सो रहा था, वो उठा और अपने माँ को बुलाने लगा। आवाज में उदासी थी। मतलब वो जैसे ही उठा, उठकर उसने माँ को बुलाया, माँ को पुकारा जब उसने, तो उसकी आवाज में एक उदासी थी। लाजवंती के हाथ से बर्तन गिर गए। दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, क्यों हेम, क्या है बेटा,
इतना घबराया हुआ क्यों है तू? इस तरह क्यों बोलता है तू? वो उसके हाथ से जो जिस बर्तन में वो दूध दूह रही थी वो छूट गया, गिर गया। वो दौड़ती हुई अपने बच्चे के पास पहुंची और उससे पूछने के लगी, आखिर तू इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या हुआ है तुझे? हेमराज की आंखों में आंसू दबदबा आए, रुक रुक कर बोला, सिर में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। बोला कि सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मतलब थोड़ा बीमार पड़ गया था। बात साधारण थी। ये जो बात थी कि वो बीमार था, थोड़ा बहुत तो बच्चे बीमार पड़ते ही हैं, पर यह बात बहुत साधारण थी। मगर लाजवंती का नारी हृदय कांप गया। मतलब लाजवंती थी, जो उसकी माँ थी, वो बिल्कुल डर गई उसके तबीयत खराब होने की वजह से। यही दिन थे, यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन मरा था। वह भी इसी तरह बीमार हुआ था। मतलब बच्चे उसके जितने भी थे सब बीमार होकर मरे थे। और यहाँ पे जो हेमराज है वो भी बीमार हुआ है, इसलिए उसका कलेजा कांप उठा है कि जो उसका पहला बच्चा तो था, उसका नाम था मदन, वो भी इसी तरह से बीमार हुआ था मरने से पहले। लाजवंती को अपने पैरों के नीचे से धरती खिसकती सी मालूम होने लगी। जिस तरह विद्यार्थी एक बार फेल होकर दूसरी बार परीक्षा में बैठते समय घबराता है, उसी प्रकार हेमराज के सिर दर्द से लाजवंती व्याकुल हो गई। मतलब यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि एक बच्चा अगर एक बार एक ही कक्षा में फेल हो जाता है तो दूसरी बार जब उसी कक्षा के जब वो एग्जाम देता है तो उसे बहुत डर लगता है कि पता नहीं इस बार क्वालिफाई कर पाऊंगा कि नहीं। ठीक उसी प्रकार हेमराज जो था, उसके सिर दर्द से जो उसकी माँ थी लाजवंती, वो व्याकुल हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि गांव में दुर्गादास वैद्य बहुत अच्छे अनुभवी वैद्य थे। वैद्य का मतलब होता है जो लोग दवा करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छे अनुभवी वैद्य थे। लोग उन्हें लुकमान समझते थे। मतलब दुर्गादास नाम था, याद रखना। सैकड़ों रोगी उनके हाथों से स्वस्थ होते थे। आसपास के गांव में भी उनका बड़ा नाम था। लाजवंती उड़ती हुई उनके पास पहुंची। वैद्य जी बैठे एक पुराना साप्ताहिक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। लाजवंती को देखकर उन्होंने पत्र हाथ से रख दिया और आंखों से ऐनक उतार कर बोले, क्यों बेटी, क्या बात है? मतलब उसकी माँ लाजवंती दौड़ते हुए उन वैद्य के पास पहुंची तो वैद्य जी ने उसे देखा और पूछा कि क्या बात है, तुम इतनी चिंतित क्यों नजर आ रही हो, क्यों दौड़ती हुई आ रही हो? सारी बातें उन्होंने पूछा। लाजवंती ने चिंतित स्वर सी होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से? आज ही से। कहता है सिर में दर्द है, बुखार तो नहीं है। मालूम तो नहीं होता, आप चलकर देख लेते तो अच्छा होता। तो उसने वैद्य से कहा कि वो बीमार है, आज ही से बीमार हुआ है। तो वैद्य ने पूछा कि कब से है, तो कहा कि आज से ही है, पर सिर में दर्द होता है, बुखार तो है नहीं। बोल रहा है कि सिर में दर्द है, आप एक बार चलिए, जाकर देख लेते तो अच्छा होता। वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हुआ। उन्होंने जल्दी से कपड़े पहने और लाजवंती के साथ हो लिए, मतलब लाजवंती के साथ चल दिए। जाकर देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, माथे पर हाथ रखा और फिर कहा, चिंता की कोई बात नहीं, दवा देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती के डूबे हुए हृदय को सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकाली और वैद्य जी को भेंट कर दी। वैद्य जी ने मुंह से नहीं नहीं कहा, मगर हाथों ने मुंह का साथ न दिया, उन्होंने पैसे ले लिए। मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही गई है कि हाथ और मुंह का कोई मेल नहीं है। मुंह जो था वो मना कर रहा था, पर हाथ जो था वो आगे बढ़ रहा था पैसे लेने के लिए। अठन्नी निकाला था। अठन्नी मतलब शायद पता नहीं आप लोगों को अठन्नी मतलब पता होगा कि नहीं, मैं समझा देता हूँ। 1 रुपया, ठीक है। 1 रुपया के अगर 2 बांट करेंगे तो 50-50 होगा कि नहीं? तो ये 50-50 जो होता है 50 पैसे ही अठन्नी कहलाती है, ठीक है। तो उन्होंने मुंह से तो नहीं नहीं कहा, पर हाथों ने मुंह का साथ नहीं दिया, उन्होंने पैसे ले लिए। कई दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयां बदली, परंतु किसी ने अपना असर न दिखाया। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। मतलब बहुत दिन हो गया, बुखार नहीं उतर रहा था। वैद्य जी ने बहुत तरह तरह की दवाइयां दी, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वह रात रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती थी। लोग आते और धीरज देकर
चले जाते थे, परंतु लाजवंती का मन उनकी बातों की ओर न दौड़ता था। बहुत सारे लोग आते थे उसे मिलने के लिए, उसके बच्चे को देखने के लिए, पर उसका किसी के साथ मतलब लोगों की एक भी बात उसे समझ में नहीं आती थी, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा था। वह डरी डरी रहती, वो मन में डरी डरी रहती कि कहीं इस बच्चे को भी कुछ ना हो जाए, कुछ हो ना जाए। अपने मन की पूरी शक्ति से हेम की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन उसने वैद्य जी से पूछा, हकीम जी, आखिर क्या बात है, यह बुखार उतरने का नाम नहीं लेता। उन्होंने पूछा, अंत में वैद्य जी से पूछा कि आखिर क्या बात है। हकीम से पूछा कि आखिर ये बुखार उतर क्यों नहीं रहा है। वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी, उसने तड़प कर पूछा, मियादी बुखार? अपनी मियाद पूरी करके उतरेगा? मतलब यहाँ पे मियादी बुखार का मतलब है कि मतलब कुछ समय तक रहेगा। मियादी का मतलब समय होता है, ठीक है, कुछ समय तक रहेगा। तो पर कब तक उतरेगा? उसने पूछा, पर कब तक उतरेगा? 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। 21वें दिन का मतलब होता है 21 डेज, ठीक है ना। 21 डेज के बाद ये बुखार उतरेगा, हकीम ने कहा था। आज 11 दिन तो हो गए हैं और 11 डेज ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। बस 10 दिन और हैं, किसी तरह से दिन निकल जाए, भगवान भगवान भला करेगा। ऐसी बातें कही गई लाजवंती से, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। हम लोग एक काम करते हैं, आगे की कहानी को हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, ठीक है। सो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।